काफ़ी लंबे समय से जो है अखबारों में खबरें सुनने में आ रही थी कि जो चंडीगढ़ नगर निगम है वो घाटे में चल रहा है और इसके पास जो है कर्मचारियों को देने के लिए पैसे तक नहीं है। और जो है सड़कों का निर्माण कार्य या अन्य जो सुविधाएं हैं उनके जो है खर्चे उठाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो ऐसी खबरें सुन के जो है आम जो है नागरिक है उसके दिल में तो यही ख्याल आता है कि क्या इन खर्चों को पूरा करने के लिए कोई नए टैक्स की तैयारी तो नहीं है। ये तो पक्की बात है कि जो है घाटा तो हो ही रहा था और इसका जो है खर्चा पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से कोई जो है साधन बनाया जाना भी जरूरी था। और आखिरकार अखबार में ऐसी खबर आई गई कि ये खर्चा अब किस तरह से पूरा किया जाएगा। अब जो आम नागरिक है वो यही सोचता है कि आखिर चलो मान लेते हैं कि टैक्स लगाया जाना जरूरी है, घाटा हो रहा है, लेकिन जो एक ज़्यादा बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर घाटा हो ही क्यों रहा है। बजाय इसके कि हम कोई नया टैक्स लगा के अपनी आय के साधन बढ़ाएं, तो उससे पहले तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जो घाटा हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, ऐसे कौन से जो है खर्चे पाल लिए हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कुछ ऐसे खर्चे पाल लिए हों जिस करके ये घाटा बढ़ता जा रहा है। तो इस संदर्भ में भी देखा ही जाना चाहिए। तो अब जो है सुनने में यही आ रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो बढ़ाया जाएगा। हालांकि बहुत साल पहले अगर याद करें तो ये कम से कम 20-30 साल पहले शायद इस तरह के टैक्स बहुत कम हुआ करते थे। आय के साधन बढ़ाने के नाम पर धीरे धीरे टैक्स लगे, अब और बढ़ रहे हैं। चलो जो भी है, तर्क वितर्क तो दिया ही जा रहा है कि आय के साधन बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन एक आम नागरिक के नज़रिए से देखा जाए तो साहब जो ये खर्चे बढ़ा के आप तो अपनी आय के साधन पूरे कर लेंगे, लेकिन जो जनता है उसकी आय का क्या है। उसका व्यय जो है वो नए से नए टैक्स के रूप में बढ़ता ही जा रहा है और आय के साधन जो है वो लिमिटेड हैं। और दूसरी बात ये भी है कि आज तो चलो मान लेते हैं कि टैक्स लगा के आय के साधन बढ़ा लिए जाएंगे, लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि उसके बाद दोबारा नहीं बढ़ाए जाएंगे। हो सकता है आने वाले 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद फिर दोबारा घाटा हो रहा हो और फिर कोई नया टैक्स। तो ये टैक्स तो बढ़ता ही जाएगा, रेशो बढ़ती जाएगी। तो आखिर ये थमेगी कब। ताकि जो बड़े अधिकारी हैं जो भी ये निर्णय लेते होंगे वो बहुत ही सोच समझ कर ऐसे निर्णय लेते होंगे, लेकिन जो आम जनता है उस पर किस तरह का बोझ पड़ता है, क्या ऐसा कोई शोध होता है या फिर एक राय ली जाती है। अभी हाल ही में हमने देखा जिस तरह बिजली का डिपार्टमेंट जो है उसका निजीकरण कर दिया गया, कितने ही विरोध प्रदर्शन होते रहे, उसके बावजूद भी निजीकरण तो होके ही रहा। तो ऐसे ही इस संदर्भ में भी हो सकता है लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और अपनी राय रखेंगे और ये भी जो है लागू हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा। एक आम जनता जो है वो इसका विरोध करती है, आखिर वो किससे गुहार लगाए। यदि हम पिछले दिनों की बात करें, जिस तरह बिजली डिपार्टमेंट की अगर बात करें, तो एक ऐसा समय भी था जब जो पार्टियां इसका विरोध करती थी वो खुद भी सत्ता में आ गई। एक तरह से कह सकते हैं कि एमसी में भी उनकी मेजॉरिटी थी, एमपी भी उनका ही था। लेकिन गजब बात ये थी कि विरोध प्रदर्शन भी वो खुद ही कर रहे थे जनता के साथ मिलके। तो ऐसा जनता को क्या समझ आए, आखिर किसके साथ मिलकर जनता जो है वो विरोध प्रदर्शन करे ताकि कोई ऐसा बिल वापस हो जाए या फिर उसमें नरमी बरती जाए या फिर जनता की कोई सुनवाई हो सके। जनता को तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो कभी तो ये सुनने में मिलता है कि नगर निगम के पास जो है कर्मचारियों को देने के पैसे नहीं है, कभी ये सुनने में मिलता है कि सड़कों के रखरखाव के लिए पैसे नहीं है, कभी ये सुनने को मिलता है कि स्ट्रीट लाइट्स के जो है बिल आते हैं उनको देने के पैसे नहीं है। तो भाई इतना ज़्यादा घाटा हो रहा है तो आखिर ये घाटा हो क्यों रहा है, इसके जो कारण है वो जनता के सामने क्यों नहीं रखे जाते। अगर घाटा हो रहा है जहां उसका कारण आए, उसके लिए आय के साधन बढ़ाए जाने की सोची जा रही है, तो वहीं ऐसा भी तो सोचा जाना चाहिए कि जो फालतू खर्चे हो रहे हैं कहीं ऐसे कोई कारण हो, ऐसा कोई चर्चा में लाया जाए जहां जो है जो काउंसलर है वो अपनी बात रखें कि फलाने फलाने खर्चे हैं वो एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं, उनको बंद किया जाए। शायद जो है जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है या तो उसको रोककर जो है ये घाटा जो हो रहा है उसको कुछ हद तक तो कम करा ही जा सकता है। खैर हमने क्या करना साहब, हम तो एक आम जनता है, हम तो एक छोटे मोटे वीडियो बना सकते हैं और वीडियो पे ही अपनी बातें रख सकते हैं। ये तो खैर जो अगर लगाए जाएंगे टैक्स किस रेशो में लगाए जाएंगे ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इस संदर्भ में जनता के ऊपर क्या बीतती है
ये भी देखा ही जाना चाहिए। अब हालांकि इसी वीडियो में मैं एक दो बहुत छोटी बात एक है, हालांकि हो सकता है उसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी ना होता हो। चंडीगढ़ में एक दो जगह ऐसी देखी वहाँ डस्टबिन इम्प्लीमेंट किए गए थे, और इस संदर्भ में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि वो जो डस्टबिन है उनका ओवर इम्प्लीमेंटेशन किया गया कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही डस्टबिन लगा दिए गए थे, और दिखने में भी ऐसा लग रहा था कि उनकी कोई खास ऐसी ज़रूरत नहीं थी, कुछ ऐसी जगहों पे लगे हुए थे। चलो मान लेते हैं कि वो ज़रूरत थी उनकी और लगा दिए गए। तो आज ऐसा क्या हो गया कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में वो वहाँ से हटा दिए गए। इसी में मैं कुछ ऐसी पिक्चर शेयर कर रहा हूँ सेम उन्हीं जगहों की जहाँ वो पहले लगे हुए थे और अब नहीं है। जैसे कि ये डस्टबिन है पहले यहाँ पे था और अब नहीं है। और ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले एक डस्टबिन था, अब नहीं है, और क्या हालत इस डस्टबिन की हो रखी है। तो ऐसा एक ही डस्टबिन नहीं है, ऐसे ही कई डस्टबिन है। हालांकि डस्टबिन एक बहुत छोटी चीज़ मानकर चला जाए, लेकिन फिर भी पहले लगाना और थोड़े समय में फिर उसे उखाड़ देना और बार बार उसकी मेंटेनेंस पे जो खर्च हो रहा है वो बात अलग है। खैर मेंटेनेंस तो पब्लिक भी कुछ हमारी ऐसी है कि तोड़ देती है डस्टबिन, उनको भी खैर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन जो है उनको लगा दिया गया, उसके बाद हटा दिया गया, तो क्या इस पर खर्च नहीं हो रहा? मान लेते हैं कि इस पर थोड़ा ही खर्च हो रहा है, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी बचतों से ही शायद ये जो निगम घाटे में जा रहा है वो थोड़ा सा घाटे में जाना तो कुछ हद तक तो बंद होता। तो ऐसी छोटी छोटी जो हैं चीज़ें जो व्यय फालतू के हो रहे हैं उन पर ध्यान दिया जाए। शहर को साफ स्वस्थ रखना तो सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन जिस तरह ये डस्टबिन अगर लगाए गए थे यानी इनकी ज़रूरत थी तो फिर हटाए क्यों गए, और जब हटाई गए हैं तो दोबारा लगाए क्यों नहीं गए? तो जनता तो ये देखती है बेचारी, क्या करे, कहाँ जाए, किसको कहे, ये सवाल तो देखा ही जाना चाहिए। खैर उम्मीद तो यही करते हैं कि कोई नए से नए टैक्स लगाए जाने की बजाय जो है व्यय कम हो और जनता पे जो बोझ है वो कम से कम पड़े, शहर का विकास भी होता रहे। खैर उम्मीद तो यही करते हैं कि चंडीगढ़ जो है साफ़ सुथरा स्वस्थ रहे, उसकी सड़कें भी बड़ी मस्त रहें, और जो है शहर जो है विकास करता रहे। और लेकिन इस तरह के नए टैक्स ना ही लगाए जाएं या कम लगाए जाएं तो ही बेहतर है। खैर जो भी हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जो नए टैक्स कोई अगर लगता है तो उसका इंतज़ार करें, उसको भरने की तैयारी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि इसको सब्सक्राइब करने पे भी कोई टैक्स टूक्स लग जाए। खैर ये तो मजाक की बात थी। खैर दोस्तों, इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई ऐसे छोटी मोटी बातें मैं अक्सर शेयर करता रहता हूँ कि आम जो नागरिक है वो चलते फिरते अखबार में पढ़ते हुए जो कुछ ऐसी न्यूज़ सुनता है और उसके बारे में जो सोचता होगा, तो इस संदर्भ में मैं ऐसे छोटे मोटे वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद।